अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाज़रीन, क्लिनिक में कई मरतबा ऐसे मरीज़ों का सामना करना पड़ता है जो सर दर्द की तकलीफ़ की वजह से हमारे पास आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि कहीं इनको ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग में कैंसर की वजह से तो सर दर्द नहीं होता। ये सवाल अमूमन दो तरह के लोग हमसे पूछते हैं। एक वो जिनके ख़ानदान में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका होता है, और दूसरे वो जो अपने सर दर्द की तकलीफ़ के लिए गूगल की हेल्प लेते हैं, जहां उनको पता चलता है कि सर दर्द का एक सबब ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। मैं आज की अपनी वीडियो में 4 पॉइंट्स पर बात करूंगा, जिसके बाद मैं समझता हूं कि आप बआसानी अपने सर दर्द के बारे में समझ सकेंगे कि ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से है या किसी और वजह से। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हमने सर दर्द के मरीज़ होते हैं, जैसे कि माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक। एक सवाल, ब्रेन ट्यूमर कितने किस्म के होते हैं। नंबर 2, सर दर्द के अलावा और कौन सी अहम बातें या अलामात हैं जिनकी मौजूदगी हमारे लिए वार्निंग साइन की हैसियत रखती है, यानी जो हमें बताती हैं कि हमारा सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नंबर 3, ब्रेन ट्यूमर की वजह से अगर सर दर्द हो तो इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। और नंबर 4, इसका इलाज क्या है। देखिए, जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो दरअसल हम 2 किस्म के ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे होते हैं। एक वो जो कि खुद दिमाग के अपने ट्यूमर हैं, यानी दिमाग के जो अपने खुलिये या सेल हैं उनमें गड़बड़ हुई और उसके बाद उनका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे ट्यूमर को हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जैसा कि मेनिंजियोमा या एस्ट्रोसाइटोमा वगैरह। जबकि दूसरी किस्म के ब्रेन ट्यूमर वो होते हैं जो असल में किसी और ऑर्गन के होते हैं, जैसे कि औरतों में छाती का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर वगैरह। फिर वो कैंसर ज़दा खुलिये या सेल खून के ज़रिए वहाँ से चलते 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 दिमाग में पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर पहुँचकर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को हम मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से है तो वो ये लाजमिन फ़ैसला करना होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, यानी दिमाग का अपना ट्यूमर, या मेटास्टैटिक ट्यूमर, यानी कहीं और से चल के आके ब्रेन में बैठ गया। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों ट्यूमर्स में से वो ट्यूमर जो कि कहीं और दिमाग में मौजूद है और ब्रेन में आकर बैठ गया है, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब आते हैं कि वो क्या वार्निंग साइंस हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर इस खदशे का इजहार किया जाता है कि ये सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से। कुछ अहम पॉइंट ये हैं। नंबर 1, आपका सर दर्द शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं या कुछ ही हफ्ते हुए हैं, यानी ये बहुत पुराना दर्द नहीं है, कई महीनों या कई सालों से नहीं है। नंबर 2, आपका सर दर्द हर वक्त का सर का दर्द है। अगर ये रात को आपको नींद से उठाए या सुबह के वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे या खांसी या छींक आने की सूरत में सर दर्द आपकी शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये अलामात दिमाग में बढ़ते हुए प्रेशर की निशानी है। नंबर 3, जब आपका सर दर्द शुरू हुआ तो आपकी उम्र 40-45 साल या उससे ज़्यादा थी, यानी ये जवानी की बीमारी नहीं है। नंबर 4, और बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि अगर सर दर्द के साथ आपको बोलने में दुश्वारी आ रही है, यानी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई, चलने फिरने में मसला हो रहा है, कोई काम हाथ से करने में दुश्वारी हो रही है, आपके जिस्म का एक तरफ सुन्न हो गया है, सुइयाँ सी चुभती हुई महसूस हो रही हैं, आपको दो नज़र आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, इन अलामात की मौजूदगी में नाजरीन आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम वार्निंग साइन है जो इशारा दे रही हैं कि आपका सर दर्द कोई आम सर दर्द नहीं है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस कैसे करते हैं, तो नाजरीन उसके लिए लाजमी हमें दिमाग के फ़ोटो, जिसे हम सीटी स्कैन या प्रीफरेबली MRI कहते हैं, उसे करवाना पड़ेगा। और उसमें जो कुछ नज़र आता है उसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि इसका इलाज कैसे करें
اسے سرجری کریں کہ نہ کریں، اسے کیموتھراپی کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی، یا ہمیں کچھ اور مزید ٹیسٹوں کی طرف تو نہیں جانا پڑے گا، یا کبھی کبھی اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا سیریس ایشو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، ایسے ہی رکھیں، ہم وقتاً فوقتاً نئے ٹیسٹ دماغ کے فوٹو کو 3 مہینے یا 6 مہینے بعد کروا کے ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس کا سائز بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا۔ یہ سارے فیصلے جو ہے آپ کا ڈاکٹر ان چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے عام سر درد میں پین کلرز دوائیاں کام کرتی ہیں، عموماً برین ٹیومر میں ان کو زیادہ مؤثر نہیں پایا گیا، کیونکہ برین ٹیومر میں دماغ میں جو سوزش یا سوجن آ جاتی ہے تو کئی مرتبہ ہم مریضوں کو وہ دوائیاں جو سوجن کو کم کرتی ہیں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں اسٹیرائڈ سر فہرست ہے۔ اسے نہ صرف عارضی طور پر ان کا سر درد کم ہو جاتا ہے، بلکہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ کمزور ہو گیا ہے، مریض کو چلنے پھرنے میں، بولنے میں دشواری آ رہی ہے، تو وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے ناظرین۔ اور جاتے جاتے آخر میں آپ کو ایک تسلی، ایک یقین دہانی اور ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سر درد جتنا عام ہے، برین ٹیومر اتنا ہی ناپید ہے۔ یعنی جہاں ہزاروں لوگوں کو سر درد کی عام بیماریاں جیسے کہ مائیگرین یا ٹینشن ہیڈ ایک ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جس کو سر درد برین ٹیومر کی وجہ سے ہوگا۔ اس وضاحت کی صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے سر درد کے لیے برین ٹیومر کو خواہ مخواہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ ہاں، اگر آپ کے اندر وارننگ سائن موجود ہیں تو آپ کو ضرور فکر مند ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔